Hello everyone, welcome to my channel Management Ki Pathshala. So today we are going to discuss needs and techniques for ranking method 2. Net present value method. We will discuss here net terminal value method, multiple internal rate of return in contains. Now, the net present value is a method that is primarily used for financial analysis in determining the physical feasibility of the investment. It means that इसका मतलब ये होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा मेथड है जिसे हम प्राइमरीली यानी स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, यानी फाइनेंस को एनालाइज करने के लिए, ताकि हम हमारी क्या इन्वेस्टमेंट है, हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग काफ़ी तरीके से देखते हैं प्रोजेक्ट में, या फिर हम बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा उसको हम देखते हैं. इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, और ये भी हमें बताता है, और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब अभी जो हमारे पास है, और साथ ही साथ हम अपनी कंपेयर करते हैं फ्यूचर से, फ्यूचर कैश फ्लो में, यानी फ्यूचर में हमारी जो कैश इनफ्लो है और कैश आउटफ्लो है उन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, या उन दोनों के बीच हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारी कैश फ्लोज जो है, हमारी कैश इनफ्लो और हमारी कैश आउटफ्लो किस ड्यूरेशन के लिए काम करती है विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ टूल ऑफ कैपिटल बस्टिंग, और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है कैपिटल बस्टिंग का एक टूल है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम प्रोजेक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम एनालाइज करते हैं, और इन्वेस्टमेंट या कि फिर हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो हम एनालाइज करते हैं कि हमने कितना इन्वेस्ट किया और कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया या जनरेट किया उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. यहाँ पर हम ये भी डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं दोनों के बीच, हमारी जो प्रेजेंट कैश इनफ्लो है और प्रेजेंट कैश आउटफ्लो है, जो एक पीरियड ऑफ टाइम यानी एक समय के अंतराल पर जो वो हुआ है, जो हमारी सिचुएशन हुई है, जो हमारी इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच, तो इसे हम यहाँ पर देखते हैं. नाउ एज द नेम सजेस्ट प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग, जैसा कि नाम से आप जानते हैं प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है बट नेट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू यानी अभी के टाइम में, यानी करंट टाइम में अभी हमारे पास कितना कैश है, या हमारा कितना कैश है हमारे पास और कितना कैश हमारा बाहर गया है, बाय डिस्काउंटिंग द फ्लोज एट ए स्पेसिफिक रेट. और इन दोनों के बीच की हम डिस्काउंट भी देखते हैं किस तरीके से हुई है और किस रेट के अकॉर्डिंग हुआ है. नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारी फ्यूचर कैश फ्लो की वैल्यू है, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकती है या कि फिर वो नेगेटिव भी हो सकती है, ओवर द एंटायर लाइफ, और वो पूरी ज़िंदगी के लिए, यानी कि पूरी ज़िंदगी मतलब उस प्रोजेक्ट की ज़िंदगी के लिए. ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट, जो हमें डिस्काउंट हुआ है प्रेजेंट के लिए. एनपीवी एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यूएशन. हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस है वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यूएशन है, यानी ओवरऑल हमारी जो वैल्यूएशन है, यानी इनसाइड वैल्यूएशन जो है वो है, and is used extensively across finance, और साथ ही साथ हमारी जो बाहर फाइनेंस है या हमारी जो अकाउंटिंग है उसे भी हम यहाँ पर देखते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए बिजनेस, ताकि हम अपने बिजनेस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकें. इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी किस तरह की है. कैपिटल प्रोजेक्ट, हमारी जो प्रोजेक्ट पर जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया. न्यू वेंचर, अगर हम कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, या हम एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि हम हमारी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके, उसे हम कम कर पाएँ. एंड एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स कैश फ्लो, या कि और भी कुछ जो हमारे कैश फ्लो में इन्वॉल्व है. तो ये था हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू. इलस्ट्रेशन, हम यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन देखेंगे. लेट अस से, तो NPV is equal to RT divided by 1 plus I divided by into T. तो T is equal to time of the cash flow. T जो है हमारा वो टाइम है हमारा कैश फ्लो का है, कि कैश फ्लो जो हमारी किस ड्यूरेशन में हो रही है. I is equal to डिस्काउंट रेट, किस रेट ऑफ डिस्काउंट से हमारी कैश फ्लो है. RT is equal to नेट कैश फ्लो, ओवरऑल जो हमारी कैश फ्लो है, चाहे हमारी इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं. इलस्ट्रेशन, लेट अस से नाइस लिमिटेड वांट्स टू एक्सपेंड इज बिजनेस. देखते हैं नाइस कंपनी है, नाइस लिमिटेड जो है वो अपनी बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं. सो इट इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट ₹10 लाख, तो वो जो है 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है.
द इन्वेस्टमेंट इज सेट टू ब्रिंग एन इनफ्लो ऑफ ₹1 लाख इन फर्स्ट ईयर। और उसका कहना यह है कि वो जो इन्वेस्ट कर रहा है अपना कैश फ्लो, तो फर्स्ट ईयर जो उसके पास आना चाहिए 1 लाख रुपया, सेकेंड ईयर 2,50,000, थर्ड ईयर 3,50,000, फोर्थ ईयर 2,65,000 एंड फिफ्थ ईयर 4,15,000, एज्यूमिंग द डिस्काउंट रेट ऑफ टू बी 9%। और इसका जो डिस्काउंट रेट होना चाहिए वो 9% के अकॉर्डिंग। लेट अस कैलकुलेट एनपीवी यूजिंग द फार्मूला, और इस फार्मूला से हम लोग एनपीवी को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ईयर 1, 0, 2, 3, 4, 5, और हमारा जो फ्लो है -10 लाख, वो इसलिए -10 लाख लिखा हुआ है क्योंकि इतना हमने इन्वेस्ट किया है। प्रेजेंट वैल्यू यानी 10 लाख रुपया अभी हमारा है जो माइनस में है। फर्स्ट ईयर हमने बताया था 1 लाख हमारी जो फ्लो हुई है, कैश इनफ्लो जो हुई है, पर हमारे पास बैलेंस जो बचा 91,743 यानी 1.09 डिवाइडेड बाय 1.09 हम करेंगे। फिर 2,50,000 हमारा सेकेंड ईयर है जो 2,10,419 होगा हमारा। हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है थर्ड ईयर 3,50,000, तो ये हमारा 2,70,264 होगा। फोर्थ ईयर 2,65,000, क्योंकि ये फोर्थ ईयर का है तो 1,87,392, और फिफ्थ ईयर 4,50,000। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू वो 2,69,721। सो हियर द कैश इनफ्लो इज ₹1 लाख एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। जब हमारा फर्स्ट ईयर खत्म होता है, डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 9%, और यहाँ पर डिस्काउंट जो हमारी हुई है वो 9% की हुई है। तो इसीलिए हम जो यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन में हमारे पास आता है 91,743। द कैश इनफ्लो इज 2,50,000 at the end of the year 2 is discounted in the present value is calculated as 2,10,421 और उसके साथ 429 and so on। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो जिस तरीके से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में ये दिखाया गया है। द टोटल सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू of cash inflow and all the 5 years is ₹10,29,879। तो पाँचों साल मिला के हमारे पास जो वैल्यू आती है वो टोटल हमारी वैल्यू होती है 10,29,879। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹10 लाख, यानी हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी इसमें 10 लाख थी। तो एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी है वो है 29,879। सिंस द एनपीवी इज पॉजिटिव, क्योंकि एनपीवी जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू वो पॉजिटिव है, क्योंकि 29,879 जो वो हमें एक्स्ट्रा आया है हमारे बिजनेस में 10 लाख को इन्वेस्ट करने के बाद। द इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल है। एंड हेंस नाइस लिमिटेड कैन गो अहेड विद द एक्सपेंशन, और नाइस लिमिटेड कंपनी जो है वो आगे बढ़ सकती है अपनी एक्सपेंशन को लेके, या अपनी कंपनी को वो एक्सपेंड कर सकती है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ पर टाइम वैल्यू को हम लोग फोकस करते हैं। टाइम वैल्यू को यहाँ पर देखते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का हमारा मेथड है, यानी एक टूल है जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द टाइम ऑफ वैल्यू मनी, और यहाँ पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है उसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। द कैश फ्लोज इन द फ्यूचर विल बी ऑफ लेसर वैल्यू, और हमारी जो कैश फ्लो होगी फ्यूचर में उसकी वैल्यू जो कम होगी एज ऑफ टुडे, यानी टुडे की कंपैरिजन, आज के कंपैरिजन में कल जो हमारी या फ्यूचर में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो कम होगी। एंड हेंस द फर्दर द कैश फ्लो लेसर विल बी वैल्यू, और हमारी जो फर्दर जो कैश फ्लो होगी हमारी वैल्यू कम होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड इज राइटली कंसिडर्ड अंडर एमपीवी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और राइटली कंसिडर्ड है, यानी सही में ये कंसीडर किया गया है एनपीवी मेथड के लिए। इसका रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। नाउ कंप्रिहेंसिव टूल, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द इनफ्लोज, आउटफ्लोज, पीरियड ऑफ टाइम। कंप्रिहेंसिव का मतलब ओवरऑल पैकेज, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो हम कंसीडर करते हैं उसमें तमाम चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं, जैसे हम अपनी इनफ्लो, हमारी जो कैश इनफ्लो है उसे का कैश आउटफ्लो, पीरियड ऑफ टाइम, कितना टाइम के अकॉर्डिंग, रिस्क इन्वॉल्व, उसमें कितना ज़्यादा रिस्क है या कितना कम रिस्क है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। देयरफॉर एनपीवी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टूल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल एस्पेक्ट्स, और यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टूल को, ये सभी
चीज़ों में हम इसे कंसीडर करते हैं जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। थर्ड, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी हमने जो इन्वेस्ट किया है वो कितने वैल्यू हमने इन्वेस्ट किए हैं। द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड नॉट ओनली स्टेट्स इफ ए प्रोजेक्ट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा वो वैल्यू नहीं होता है जो कि हमारे प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, बट ऑल्सो गिव्स द वैल्यू ऑफ टोटल प्रॉफिट। पर यह हमें हमारी जो टोटल प्रॉफिट है उसका भी हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, उसका भी हमें रिजल्ट्स देता है कि हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। लाइक इन द अबव एग्जांपल, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था द प्रोजेक्ट विल गेन ₹29,879। तो पिछले प्रोजेक्ट में हमें जैसे कि 29,879 रुपीज़ का जो हमें प्रॉफिट हुआ था आफ्टर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो में जो हमने डिस्काउंट किया उसके अलावा उसको छोड़कर द टूल क्वांटिफाइज द गेन और लॉसेस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। और ये टूल जो है ये क्वांटिफाई करता है, यानी ये देखता है कि कितना का लॉस हुआ है या कितना का गेन हुआ है हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो यहाँ इसके हम लिमिटेशंस को देखते हैं। पहला, डिस्काउंटिंग रेट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, यानी लिमिटेशंस होती है। द मेन लिमिटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज द रेट ऑफ रिटर्न हैज टू बी डिटरमिन, यानी इसमें जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न है वो डिटरमिन होनी चाहिए, यानी वो तय होना चाहिए कि हमारी किस रेट ऑफ रिटर्न से हमारे पैसे जो हमारे वापस आएंगे। इफ ए हायर रेट ऑफ रिटर्न इज एज्यूम्ड, अगर हमारी रेट ऑफ रिटर्न जो है हाई है, वो ज़्यादा है, या हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा हायर रेट ऑफ रिटर्न हो, इट कैन शो फॉल्स नेगेटिव एनपीवी। तो ये हमें जो है गलत और नेगेटिव एनपीवी शो करेगा। ऑल्सो इफ ए लोअर रेट ऑफ रिटर्न इज टेकन, और अगर हम लोअर रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हैं, इट विल शो द फॉल्स प्रॉफिटेबिलिटी, और ये हमें गलत प्रॉफिट दिखाएगा हमारे प्रोजेक्ट है। हेंस रिजल्ट इन रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, और इसका रिजल्ट ये आएगा हम गलत डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर नॉट कंपेरेबल। हम कई तरह के प्रोजेक्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। एनपीवी कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर टू प्रोजेक्ट्स। एनपीवी जो है कभी भी दो प्रोजेक्ट को हम कंपेयर नहीं करेंगे विच आर नॉट ऑफ द सेम पीरियड, जबकि दोनों की पीरियड जबकि सेम हो। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मेनी बिजनेसेस हैव ए फिक्स्ड बजट, और कई सारे बिजनेस के जो है फिक्स्ड बजट होते हैं। एंड समटाइम्स हैव टू प्रोजेक्ट ऑप्शन, और कई बार हमारे पास दो प्रोजेक्ट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनमें यह कंसीडर किया जाता है हम कौन से ऑप्शन को वेटेज देते हैं, कौन से ऑप्शन को हम कंसीडर करते हैं। एनपीवी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द टू प्रोजेक्ट्स डिफरेंट इन पीरियड ऑफ टाइम, और एनपीवी जो है को हम कभी भी कंपेयरिंग में यूज़ नहीं करते हैं, दो प्रोजेक्ट के बीच कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी रिस्क इन्वॉल्व और हमारा टाइम दोनों इसमें से अलग अलग होता है, और यह हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट जो है नहीं दे पाएगा। मल्टीपल एजम्पशंस का मतलब है मल्टीपल टाइम्स हम जो है एज्यूम करते हैं। द एनपीवी मेथड ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ एजम्पशंस। हम कई तरह की एज्यूम कर लेते हैं, कई तरह की चीज़ों को हम एज्यूम कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, देयर माइट बी अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, और हमें कई तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कई तरह के खर्च होते हैं, दैट विल कम टू सरफेस ओनली व्हेन द प्रोजेक्ट एक्चुअली टेक्स ऑफ। और जब हमारा और वो सरफेस पे यानी ग्राउंड पे वो तब आता है जब हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका होता है। ऑल्सो द इन्फ्लोज मे नॉट ऑलवेज बी एज एक्सपेक्टेड, और हमारी जो इन्फ्लो है यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा आ रहा है, कभी ऐसा नहीं होता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमें वो पैसा वापस मिले। टुडे मोस्ट सॉफ्टवेयर परफॉर्म द एनपीवी एनालिसिस। आज के दौर में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो एनपीवी को एनालाइज करते हैं, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, और मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। विद ऑल इट्स लिमिटेशन द एनपीवी पीरियड इन कैपिटल बस्टिंग इज वेरी यूजफुल। और इन सारे लिमिटेशंस को देखने के बाद एनपीवी मेथड जो है कैपिटल बस्टिंग के लिए वो बहुत ही यूजफुल है एंड इज़ वाइडली यूज्ड, और इसे बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। नाउ नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड। अब हम यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्मिनल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट, बिजनेस और प्रोजेक्ट। टर्मिनल वैल्यू जो है वो एसेट की वैल्यू, हमारी बिजनेस की क्या वैल्यू है, और प्रोजेक्ट बियॉन्ड द फोरकास्टेड पीरियड। और हम बिजनेस को फोरकास्ट करते हैं, हम बिजनेस को पूर्वानुमान लगाते हैं अपने बिजनेस में कि आगे चलकर हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है। व्हेन फ्यूचर कैश फ्लो कैन बी एस्टिमेटेड, जब हम फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करते हैं, यानी फ्यूचर में हमारी जो इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है, और हमारी जो कैश आउटफ्लो है वो किस तरीके की होगी। टर्मिनल वैल्यू एज्यूम्स ए बिजनेस विल ग्रो एट ए सेट ग्रोथ रेट, और हमारी जो टर्मिनल वैल्यू उसे जो हम एज्यूम करते हैं बिजनेस के लिए वो काफ़ी हद तक ग्रो करता है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है, और एक ग्रोथ रेट को जो सेट करता है, यानी किस ग्रोथ रेट से वो आगे बढ़ेगा फॉर एवर।
हमेशा के लिए आफ्टर ए फोरकास्ट पीरियड, यानी हमने जो पूर्वानुमान लगाया है पीरियड के लिए, उस पीरियड के बाद हमारा ग्रोथ रेट किस तरीके का है, और हमेशा के लिए उसी ग्रोथ रेट को हम फॉलो करते हैं। टर्मिनल वैल्यू ऑफन कंप्राइजेस अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेस्ड वैल्यू, और टर्मिनल वैल्यू जो है वो जो कंप्राइज किया हुआ है वो लार्ज परसेंटेज, बहुत बड़े परसेंटेज पे वो होता है, और इसमें हम लोग टोटल एसेस्ड वैल्यू, यानी हमारे पास टोटल वैल्यू जो है उस टोटल वैल्यू की हम लोग असेसमेंट करते हैं, यानी उसे कैलकुलेट करते हैं, उसे मेजर करते हैं। टर्मिनल वैल्यू रेफर्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल योर बिजनेस कैश फ्लोज एट ए फ्यूचर पॉइंट। टर्मिनल वैल्यू को हम रेफर करते हैं जो प्रेजेंट वैल्यू, चाहे हमारे सारे बिजनेस के जो कैश फ्लोज हैं, यानी फ्यूचर पीरियड में वो कैसा होगा, इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एज्यूमिंग ए स्टेबल रेट ऑफ ग्रोथ, और हम एक स्टेबल ग्रोथ रेट को एज्यूम करते हैं। इट्स यूज फॉर ए ब्रॉड रेंज ऑफ फाइनेंशियल मैट्रिक्स, और ये जो है बहुत ही ब्रॉड रेंज है, बहुत ही बड़ा रेंज है, बहुत ही वाइड रेंज है फाइनेंशियल मैट्रिक्स की, बट ऑल्सो प्रोमिनेंटली, और प्रोमिनेंटली भी देखा जाता है इसे। टर्मिनल वैल्यू इज यूज टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और टर्मिनल वैल्यू को जो हम कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अकॉर्डिंग करते हैं। सो फॉर एनीवन हु नीड्स टू डू ए DCF कैलकुलेशन, अगर कोई भी DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो की कैलकुलेशन करना चाहता है तो उसके लिए टर्मिनल मेथड सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट, इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग टू फॉरकास्ट वैल्यू, और यह हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि हम पूर्वानुमान लगाएं या हम अनुमान लगाएं कि फ्यूचर में हमारी वैल्यू क्या होगी। यू अटेम्प्ट टू लुक, हम जो अटेम्प्ट लेते हैं देखने के लिए। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर समथिंग एज वोलाटाइल एज ए कैश फ्लो। कुछ हद तक ये स्पेशली सही भी होता है और वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है जो जल्दी गायब हो जाता है। However, it's imperative to value businesses, और यहाँ पर हम बिजनेस को इम्पेरेटिव करते हैं, हम अपनी वैल्यू को, बिजनेस की जो वैल्यू है उसे देखते हैं एसेस्ड एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल, और अपने एसेट्स को देखते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है और कितना उसमें संभावना है। विच इज़ वाई फाइनेंशियल मॉडल्स लाइक डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और इसी चलते हम अपनी फाइनेंशियल मॉडल को देखते हैं कि डिस्काउंटिंग जो कैश फ्लो है हमारा उसे हम क्यों फॉलो करते हैं। आर यूज टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, और इस ये हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने में प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू, या हमारी बिजनेस की जो टोटल वैल्यू है उसे एसेस करने में, उसे कैलकुलेट करने में यह हमें हेल्प करता है। टर्मिनल वैल्यू इज़ वन ऑफ द टू प्राइमरी कंपोनेंट्स, और टर्मिनल वैल्यू जो ये हमारी प्राइमरी जो है वो ये दो कंपोनेंट है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो की। एज सच इट्स लाइकली टू प्ले क्रूशियल रोल, और ये जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है फॉरकास्टिंग अटेम्प्ट्स में मेड बाय योर फर्म, यानी कि फर्म जो बनाती है अपना असेसमेंट, या फर्म जो फॉरकास्ट करती है, पूर्वानुमान लगाती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ कैलकुलेशन ऑफ नेट टर्मिनल वैल्यू मेथड, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देयर आर टू मेथड्स यूज्ड फॉर टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशंस। यहाँ दो तरह के मेथड हैं टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए। पहला टर्मिनल मल्टीपल वैल्यू मेथड है, ऑल्सो रेफर टू एज द एग्जिट मल्टीपल मेथड, और इसे हम एग्जिट मल्टीपल मेथड भी कहते हैं। द टर्मिनल वैल्यू मेथड या टर्मिनल मल्टीपल मेथड एज्यूम्स ए फाइनाइट विंडो ऑफ ऑपरेशन, और इसमें कई तरह के विंडो हैं ऑपरेशन करने के लिए, यानी कई तरह के स्कोप्स हैं इसमें वर्क करने के लिए। एज सच द टर्मिनल वैल्यू विल नीड टू रिफ्लेक्ट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, और ये जो हमारे टर्मिनल वैल्यू की ज़रूरत होती है ये रिफ्लेक्ट करता है, ये दर्शाता है नेट रियलाइजेशन, यानी हमारी जो रियल वैल्यू है, हमारी बिजनेस की जो रियल, हमारी बिजनेस एसेट्स की जो रियल वैल्यू है एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमें दर्शाता है, ये हमें दिखाता है कि हमारी वैल्यू, हमारी जो बिजनेस की एसेट्स है या हमारी जो वैल्यू है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसी है। इन मोस्ट केसेस, कई तरह के केसेस में द टर्मिनल मल्टीपल वैल्यू मेथड एज्यूम्स दैट अ बिजनेस विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ प्रोजेक्शन पीरियड, और कई बार ये भी देखा गया है इसमें कि बिजनेस को जो है बेच दिया जाता है प्रोजेक्शन पीरियड के बाद, यानी जैसे ही बार प्रोजेक्शन पीरियड खत्म होता है बिजनेस को बेच दिया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें इससे लॉस हो रहा है। Now, to complete this terminal value calculation, you will multiply statistic, और हम अपनी टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए हम एक स्टैटिक मेथड यूज करते हैं, टर्मिनल मल्टीपल लाइक EBITDA बाय प्रोजेक्टेड स्टैटिक्स। नाउ हम देखते हैं दैट इज द रेलेवेंट स्टैटिक प्रोजेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर जो हमने प्रोजेक्शन किया था, हमने जो अनुमान लगाया था वो कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग हम अभी में कंपेयर करते हैं।
द टर्मिनल वैल्यू फार्मूला फॉर द मल्टीपल इज मेथड इज एज फॉलोज, और इसके जो फार्मूला है यहाँ पर हम लोग देखेंगे टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू टर्मिनल मल्टीपल फ्रॉम लास्ट 12 मंथ्स, यानी टर्मिनल वैल्यू जो है लास्ट 12 मंथ्स की यानी लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर की जो है इनटू प्रोजेक्टेड स्टैटिस्टिक्स, और प्रोजेक्टेड स्टैटिस्टिक्स जो है उस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेट टर्मिनल वैल्यू मिल जाता है। नाउ परपेचुइटी ग्रोथ मॉडल, अनलाइक द टर्मिनल मल्टीपल मेथड, टर्मिनल मेथड के अलावा द परपेचुइटी ग्रोथ मॉडल एज्यूम्स दैट योर बिजनेस कैश फ्लो वैल्यूज विल ग्रो एट ए स्टडी रेट, यानी हमारी जो बिजनेस कैश फ्लो की वैल्यू है वो ग्रो करेगी, यानी वो हमारी बढ़ेगी पर धीरे धीरे बढ़ेगी एड इन्फाइनाइटम, और ये ऐड जो है ये इन्फाइनाइट तक यानी अनंत तक होगा। टू डू सो, ये करने के लिए यू विल डिवाइड द लास्ट कैश फ्लो फॉरकास्ट, और हम यहाँ पर जो पिछला हमारा फॉरकास्टिंग था, प्रीवियस जो हमने पहले जो फॉरकास्ट किया था यानी लास्ट में जो हमने फॉरकास्ट किया है उसको हम डिफरेंस करेंगे बाय द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ग्रोथ रेट एंड द डिस्काउंट रेट, और हमें तब पता चलेगा ये चीज़ जब हम टर्मिनल ग्रोथ रेट और डिस्काउंट रेट को माइनस करेंगे। द टर्मिनल वैल्यू फार्मूला फॉर द परपेचुइटी ग्रोथ मॉडल इज एज फॉलोज, और यहाँ पर परपेचुइटी मेथड को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला हम देखते हैं। यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो इंटू 1 प्लस जी WACC माइनस जी, वेयर फ्री FCF का फुल फॉर्म होता है फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स, यानी लास्ट ईयर का जो हमारा है उसे हम देखते हैं। WACC का फुल फॉर्म होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी हमारे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। G इज इक्वल टू परपेट्री ग्रोथ रेट, और G जो है हमारा परपेट्री ग्रोथ रेट है, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी टर्मिनल वैल्यू क्या होगी, यानी परपेचुइटी मेथड से। यहाँ वैल्यूएशन मेथड्स जैसा है परपेचुइटी ग्रोथ मेथड और एग्जिट मल्टीपल मेथड, तो हम देखते हैं इसमें भी क्या क्या दिया हुआ है। दिस मेथड एज्यूम्स दैट द बिजनेस विल कीप ग्रोइंग एट ए स्टेबल रेट, और यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी स्टेबल रेट से यानी काफ़ी स्लो हमारा ग्रो करेगा और हमेशा के लिए ग्रो करेगा। हेंस कीप जनरेटिंग कैश फ्लो, और हमारा कैश ये जो है हमेशा से जनरेट करेगा, हमेशा इनकम हमारे पास आएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला है FCF इंटू 1 प्लस जी डी माइनस जी, यानी FCF फ्री कैश फ्लो जो हमारा है, G इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, D इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारा, और G जैसा आपको पता है G हमारा होता है ग्रोथ रेट, तो इसके यानी परपेचुइटी ग्रोथ रेट, और इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे टर्मिनल वैल्यू क्या है। एग्जिट मल्टीपल मेथड, दिस मेथड नीड्स द लाइफ इज फाइनाइट, और इसकी जो लाइफ फाइनाइट है यानी फिक्स्ड है, हेंस नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम इज यूज्ड टू कैलकुलेट, और हमारी जो नेट वैल्यूएशन है, नेट वैल्यू जो हमारी एसेट्स की है और किस पॉइंट ऑफ टाइम, कितने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो है, इसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, उससे हमें टर्मिनल वैल्यू हमारी मिल जाती है। इसका जो फार्मूला है वो है लास्ट 12 मंथ्स एग्जिट मल्टीप्लायर, हमारी जो लास्ट 12 मंथ्स की जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड स्टैटिस्टिक्स, और हमारी जो प्रोजेक्टेड स्टैटिस्टिक्स है उसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एग्जिट मल्टीपल मेथड पता चल जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ टर्मिनल मेथड, हम इसके लिमिटेशंस को देखेंगे। द ग्रोथ रेट एंड द डिस्काउंट ग्रोथ रेट आर एजम्पशंस इन द परपेचुइटी ग्रोथ रेट मॉडल, यहाँ पर ग्रोथ रेट और डिस्काउंट ग्रोथ रेट जो है ये एजम्पशन है, जिसे हम एज्यूम करते हैं परपेचुइटी ग्रोथ मॉडल में। इन एनी इनएक्यूरेसी, अगर कोई भी एक्यूरेसी नहीं है, इन दीज रेट्स कैन लीड टू इम्प्रॉपर रिजल्ट्स, तो हमारे रिजल्ट्स जो आएगा वो इम्प्रॉपर आएगा, रिजल्ट जो है हमारा सही नहीं आएगा। ऑल्सो दीज रेट्स में चेंज विथ एवरी पासिंग ईयर, और इसके जो रेट्स हैं वो जैसे जैसे साल बीतता जाएगा इसके रेट्स भी जो है वो चेंज होते चले जाएंगे। दिस मॉडल डज नॉट टेक केयर ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, और ये मॉडल जो है इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, द ग्रोथ रेट कैन बी हायर दैन द डिस्काउंट रेट, यानी ग्रोथ रेट जो है वो हाई रहेगा डिस्काउंट रेट से। WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। इन सच ए केस, और कुछ केस में द टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन विल गिव ए नेगेटिव रिजल्ट, और हमारी टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देता है, या कि फिर एंड गो रॉन्ग, और यह कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। ऑल्सो ए कंपनी कैन शो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो, और कई बार जो है कंपनी गलत जो है कैश फ्लो दे देता है, यानी नेगेटिव कैश फ्लो दे देता है, यानी माइनस में आ जाता है हमारा कैश फ्लो, एंड हेंस द कैलकुलेशन विल अगेन गो रॉन्ग,
और फिर से हमारा कैलकुलेशन जो गलत हो जाता है परपेचुएटरी ग्रोथ मॉडल में। इन द केस ऑफ एग्जिट मल्टीपल मेथड, और एग्जिट मल्टीपल मेथड में हम देखते हैं द मल्टीपल चेंज विथ टाइम, यानी समय के साथ साथ मल्टीपल चेंज आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, इवन बिटवीन कंपनीज और कंपनीज के बीच भी। हैंस चूजिंग द करेक्ट मल्टीपल, और इसीलिए हम सही मल्टीपल को चूज करेंगे बिकम्स ए चैलेंज, और ये हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि हम एक सही मल्टीपल को चूज करें, एंड मे लीड टू इनकरेक्ट रिजल्ट्स, और इसका खामियाजा क्या होता है, हमें गलत रिजल्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, नाउ मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न। मल्टीपल IRRs occur when a project has more than one internal rate of return, और मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, वहाँ एक से ज़्यादा जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होते हैं। द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन ए प्रोजेक्ट हैज़ नॉन नॉर्मल कैश फ्लो, और ये प्रॉब्लम तब होता है जब नॉन नॉर्मल यानी एबनॉर्मल जो है वो कैश फ्लो आता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज कैपिटल बस्टिंग टूल्स, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये बहुत ही कॉमन जो है कैपिटल बस्टिंग का टूल है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर मेड बाय कंपेयरिंग IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिया जाता है या बनाया जाता है, या हम जैसे कि कंपेयर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, यहाँ पर हम लोग उसको कंसीडर करते हैं हर्डल रेट से। इफ़ द IRR इज ग्रेटर, अगर IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा है हर्डल रेट से, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नहीं तो अगर हर्डल रेट ज़्यादा होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। व्हेन देयर आर मोर देन 2 IRR, और अगर 2 से ज़्यादा IRR है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली क्लियर, और ये क्लियर नहीं है विच IRR टू कंपेयर विद द हर्डल रेट, कि हम कौन से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर करें हर्डल रेट से। नेक्स्ट, कन्वेंशनल कैश फ्लो इज कॉल्ड नॉर्मल कैश फ्लो। कन्वेंशनल कैश फ्लो का मतलब होता है नॉर्मल कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो हमारी नॉर्मल कंडीशन में फ्लो कर रही है। इज ए कैश फ्लो पैटर्न इन विच कैश फ्लोज चेंज साइन ओनली वंस, और यहाँ पर जो है साइन सिर्फ एक ही बार चेंज होता है। दैट इज ऑल नेट कैश फ्लो आउटफ्लोज आकर एट द स्टार्ट, और यहाँ पर जो हमारी कैश आउटफ्लो है वो एक ही बार स्टार्ट में ही हमारी प्रोजेक्ट में कंसीडर किया जाता है, फॉलोड बाय ऑल नेट कैश इनफ्लोज, और वो फॉलो करता है कि हमारे कैश फ्लोज जो हैं, हमारी नेट कैश इनफ्लो जो है वो किस तरह का है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, देयर आर कंटिन्यूस स्ट्रीम्स ऑफ नेट कैश इनफ्लो, और यहाँ पर नेट कंटिन्यूस स्ट्रीम यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होता रहेगा। नॉन कन्वेंशनल इनमें इट मीन्स एबनॉर्मल या नॉन नॉर्मल आप बोल सकते हो, और कैश फ्लोज दैट हैव नॉन कंटिन्यूस, और यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होता है, यहाँ पर ब्रेक होता है कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो के बीच। दैट इज नेट कैश आउटफ्लो में अकर टू बी स्टार्ट, और नेट कैश आउटफ्लो जो है हमारा वो स्टार्ट प्रोजेक्ट के स्टार्ट में भी होता है, फॉलोड बाय कैश इनफ्लो, और वो नेट कैश इनफ्लो जो है उसको फॉलो करता है, फॉलोड बाय फर्दर नेट कैश आउटफ्लो, और फर्दर ये भी हम देखते हैं कि कैश आउटफ्लो आगे चलकर कैसा होगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न, हम जो मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हो फिगर से, पीरियड, कन्वेंशनल कैश फ्लो, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो, 0 1 2 3 4 5 ये हमारा ईयर्स है, -25,000, ये जो है हमारा स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट ईयर जो हमें इनकम आया है, फर्स्ट ईयर जो हमारी इनफ्लो है वो 6,000 है, सेकेंड ईयर जो हमारी इनफ्लो है वो 8,000 है, थर्ड ईयर जो हमारी इनफ्लो है वो 9,000 है, फोर्थ ईयर फिर हमारा माइनस हो गया, थोड़ा सा कम हुआ है 7,000, और फिफ्थ ईयर में ये फिर 6,000 इंक्रीज हुआ है 13,000। वहीं पर नॉन कन्वेंशनल -17,000, यानी स्टार्टिंग में हमारा -17,000 था, फर्स्ट ईयर में अचानक से ये बढ़ के 16,000 हो गया, सेकेंड ईयर में सेम रहा 16,000, थर्ड ईयर में भी सेम 16,000 रहा, फोर्थ ईयर में भी सेम 16,000 रहा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द फिफ्थ ईयर, अगर हम 5वें साल की बात करें तो वहाँ पर -50,000 52,000 का हमें लॉस हुआ है। द फर्स्ट सीरीज इन द कन्वेंशनल कैश फ्लो पैटर्न विच हैज़ वन साइन चेंज, यहाँ पर एक ही साइन चेंज हुआ है हमारा स्टार्टिंग में, दैट इज इट हैज़ इनिशियल कैश आउटफ्लो, यानी पहली ईयर जो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है वहीं पर, फॉलोड बाय 5 कंटिन्यूस पीरियड ऑफ कैश इनफ्लो, और ये फॉलो करता है 5 कंटिन्यूस पीरियड को, यानी कंटिन्यू जो 5 पीरियड हुआ है, 5 ईयर्स हुए हैं, यहाँ पर जो हमारी कैश इनफ्लो है वहाँ पर इट हैज़ 1 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है 1 है, विच इज़ 18.95%, और इसकी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 18.95% की है। द सेकेंड सीरीज इज नॉट कन्वेंशनल,
और सेकंड सीरीज जो है ये नॉन कन्वेंशनल कैश पैटर्न है विच हैज टू नेगेटिव साइन, यहाँ पर दो साइन है जो हमारा नेगेटिव है। इट हैज कैश आउटफ्लोज फॉलोड बाय कैश इनफ्लो, और यहाँ पर कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को फॉलो किया गया है। इट हैज टू IRR, और यहाँ पर दो IRR हैं, यानी दो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। पहला है 6.77% एंड 65.36%। दिस इज द रेंज इन विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो सीरीज इज पॉजिटिव। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है नॉन कन्वेंशनल केस में वहाँ पर पॉजिटिव है, यानी प्लस है। द मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉब्लम पॉजेज अ सीरीज प्रॉब्लम, और यहाँ पर मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जो प्रॉब्लम है वो हमारी सीरीज प्रॉब्लम है, यानी सीरीज में वो प्रॉब्लम है। टू एनालिस्ट बिकॉज द डिसीजन इज नॉट ऑब्वियस, और यहाँ पर जो डिसीजन है वो ऑब्वियस नहीं है, वो सही नहीं है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिसीजन रूल्स इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ प्रोजेक्ट IRR विद द हर्डल रेट, और यहाँ पर जो हमारी डिसीजन रूल है, जिस रूल को हम फॉलो करते हैं डिसीजन के लिए, उसको हम जो कंपैरिजन के लिए हम इन्वॉल्व करते हैं उसे हम हर्डल रेट से कंपेयर करते हैं। इफ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ IRR, अगर IRR की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की दो वैल्यू है, वी डू नॉट नो विच वैल्यू टू कंपेयर, तो हमें ये पता नहीं है कौन सी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे हर्डल रेट के लिए। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न। मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न की क्या एडवांटेजेस है? MIRR ओवरकम्स टू मेजर ड्रॉबैक्स, और यहाँ पर MIRR जो है यानी मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, उसके दो ड्रॉबैक्स हैं, इंक्लूडिंग द एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ड्यूरेशन में इसकी जो एलिमिनेशन है, इसे जो हम एलिमिनेट करते हैं मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो अनयूजुअल टाइम, यानी यहाँ पर टाइम यूजुअल नहीं है, यानी टाइम फिक्स्ड नहीं है, कभी भी वो हो जाएगा। एंड सेकेंडली द री इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, या हम जो री इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में वो प्रॉब्लम, जो जिसे कि हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। नाउ हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ सेंसिटिविटी, यहाँ पर जो हम मेजर करते हैं, यहाँ से जो हम इन्वेस्टमेंट को मेजर करते हैं, यहाँ सेंसिटिविटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है ये। टुवर्ड्स वेरिएशन इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यहाँ पर जो वेरिएशन होता है यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो वेरिडनेस आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कंसीडर ऑल कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, हम जो है सारे कैश फ्लो, प्रोजेक्ट के सारे कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं। कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। एलिमिनेट्स द मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हम मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को एलिमिनेट करते हैं। देयर कैन ओनली बी वन MIRR, और यहाँ पर सिर्फ एक ही मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है। नेक्स्ट, ए बेटर कैपिटल बस्टिंग टूल दैट IRR एज इट एज्यूम्स कैश इनफ्लो, और यहाँ पर सबसे बेहतर जो हमारी कैपिटल बस्टिंग की टूल है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, इज एज्यूम्स कैश इनफ्लो और री इन्वेस्टेड, और कैश इनफ्लो जो है उसे हम फिर से इन्वेस्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हमारी मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसकी डिसएडवांटेज के बारे में। एज द MIRR में लीड टू सब ऑप्शनल, यहाँ पर सब ऑप्शनल होता है ये डिसीजन मेकिंग विच मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और यहाँ पर कई तरह के मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसे कि कंसीडर किया जाता है। एज MIR डज नॉट क्वान्टिफाई द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर MIR जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट को क्वांटिफाई नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर्स के पास कितना वेल्थ है, किस अकॉर्डिंग है। NPV प्रोवाइड्स ए मोर इफेक्टिव थियोरेटिकल बेसिस, और NPV जो है वो इफेक्टिव और थियोरेटिकल बेसिस जो है हमारे इन्वेस्टमेंट की सिलेक्शन है उसे यहाँ पर देखा जाता है। देयर आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, और ये एक्सक्लूसिव होता है। दैट इज वेयर द सिलेक्शन ऑफ वन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन द एबडमेंट ऑफ अनदर इन्वेस्टमेंट, यानी एक इन्वेस्टमेंट अगर होता है और दूसरे इन्वेस्टमेंट में काफ़ी तरह के शॉर्टेज आ जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। MIR कैन बी हार्ड टू अंडरस्टैंड, MIR जो है बहुत ही कठिन है समझना फॉर पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम ए नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते हैं। द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ MIR इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड अमंग एकेडमिक्स, और MIR की जो थियोरेटिकल बेसिस है वो डिस्प्यूटेड होती है एकेडमिक्स के सेंस में। द IRR कैलकुलेशन डज नॉट पेंट द रियलिस्टिक पिक्चर, और इसकी जो कैलकुलेशन है ये रियलिस्टिक पिक्चर को कैलकुलेट नहीं करती है, उसे पेंट नहीं करती, उसे नहीं उभारती है। कैश फ्लोज आर एक्चुअली पम्प्ड बैक इनटू फ्यूचर प्रोजेक्ट, और कैश फ्लो को पंप किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है ताकि दूसरे प्रोजेक्ट में हम हेल्प कर सकें। कैश फ्लोज आर ऑफन री इन्वेस्टेड, और कैश फ्लो को हम हमेशा री इन्वेस्ट करते हैं।
एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, नॉट द सेम रेट एट विच दे वेर जनरेटेड, न कि वही सेम रेट में जिससे हमने जनरेट किया था। इन द फर्स्ट प्लेस IRR एज्यूम्स दैट द ग्रोथ रेट रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ पर हमारी ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट होती है फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अलग अलग होता है। इट इज़ वेरी इजी टू ओवर स्टेट पोटेंशियल फ्यूचर वैल्यूज़, और ये हमारे लिए ओवर स्टेट है पोटेंशियल फ्यूचर वैल्यूज़ को विद बेसिक IRR फिगर्स, ताकि हम हमारे पास जो IRR फिगर है, बेसिक IRR फिगर है, उसे हम आसानी से समझ सकें। अनदर मेजर इशू विथ IRR occurs when a project has periods of both positive and negative cash flow, और ये हमारे लिए तब और ज़्यादा इश्यूज हो जाता है कि जब हमारे पास दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लोज हैं। इन दीज केसेस, और इस तरह के केसेस में द IRR प्रोड्यूसेस मोर देन वन नंबर, और IRR जो यहाँ प्रोड्यूस होता है वो एक से ज़्यादा नंबर के लिए प्रोड्यूस होता है, कॉजिंग अनसर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन, यानी वहाँ पर अनसर्टेन होता है सिचुएशन, और साथ ही साथ काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर हमने डिस्कस किया नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, टर्मिनल वैल्यू मेथड, और उसके साथ साथ मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो वीडियो के साथ बने ही रहने के लिए आगे हम और सारे टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ मोर एंड मोर।